24 के चुनाव का मुद्दा जानने के लिए अब हम लोग पहुंचे हैं नजफगढ़ क्षेत्र में। नजफगढ़ क्षेत्र जहां यदि इस हम लोकसभा की सीट की बात किया जाए तो ये लोकसभा सीट में कमलजीत सहरावत हैं बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा को उतारा गया है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होना है। महाबल मिश्रा 2 बार के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, काफ़ी मजबूती मानी जाती है महाबल मिश्रा के बारे में। लेकिन बीजेपी की तरफ से यहाँ परवेश वर्मा को हटा करके और उसके बाद कमलजीत सहरावत को ला गया, और कमलजीत सहरावत के बारे में भी कहा था कि काफ़ी हैवी वेट हैं जिनको उतारा गया है, मैदान में उतारा गया है। जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, जनता के साथ में यदि बात करें तो मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वोट करने के लिए, क्या उनके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये आम जनता ही बताएगी। ये बताइए, आप तो यहीं पे रहती हैं, आप वोट देने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? हाँ जाएंगे भाई, जाएंगी। जाएंगे। क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा मुद्दा? भैया भगवान जाने, बाकी तो सबको देंगे। हाँ? अरे सबको देंगे भैया, दिमाग नहीं रहता हमारा। अच्छा, ये आप यहीं पे रहते हैं ना, क्या रहेगा मुद्दा? बीजेपी रहेगी इस साल भी। हाँ? बीजेपी रहेगी। अच्छा, हाँ। लेकिन ये जो विपक्ष कह रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, ना मुझे नॉलेज नहीं भाई। कहते हैं लोग बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया है। वो तो जिस टाइम से हिसाब से सब बढ़ेगी, कम नहीं रहेगी कुछ चीज़ें। अच्छा, तो ये सब नहीं है, माने नहीं रखता है ये। मुझे नॉलेज नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये इसमें आप यहीं पे रहते हैं? आप बिल्कुल हैं? गांव का रहने वाला हूँ। गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हाँ। हाँ? महाबल मिश्रा होगा। अच्छा, बिल्कुल पक्का। तो आइए ना, उधर में लोग भी पता नहीं आए हुए हैं, लोग आए चल। अलग अलग जगह से आए। पहले बाबा से भी बात करते हुए चलते हैं साथ में। आइए ना सर, आइए। क्या यहीं पे रहते हैं आप, नजफगढ़ में ही? नहीं, गांव पपरावट है। पपरावत गांव में? अच्छा, मैं आया था, एक बार आया था उधर में घूमने के लिए। हाँ, क्या रहेगा इस बार, विकास विकास हुआ है कि नहीं इस काम में? विकास की तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। उम्मीद तो हम करते हैं विकास होना चाहिए, और होगा भी, तो कुछ थोड़ा होगा जरूर। तो दो पहलवान उतरे हुए हैं। हाँ, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहरावत जी और महाबल मिश्रा, हाँ जी। कौन भारी है? देखो जी, तो सहरावत का ही लग रहा है, क्योंकि मिश्रा एक ऐसी पार्टी में आया जो जेल में ठोक रखे हैं। हाँ, तो उसका असर होगा। हाँ, भाई जितना बाहर रह के उनकी मदद होती है, अंदर रह के नहीं होगी। और बाकी ये उम्मीद हम ये करते हैं भाई कुछ विकास भी होगा, और आम आदमी पार्टी को पहले की निस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा इनको। तो आप तो कह रहे हैं कि सहरावत को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं ऐसे कट्टर कांग्रेस हूँ, सही पूछो तो। हाँ, बिल्कुल। मैं आप तो एक ही साथ तीन चीजें बता लेकिन दी। मैं सहरावत के उसमें बोल रहा हूँ आज। अच्छा, तो चलो इनको मौका देखते हैं, इनका भी कैसे करवाते हैं। हाँ, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी एक तरह से रसातल में चली गई। इसको देंगे जब भी बहुत खराब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम्म? बाकी ठीक होगा जो भी कुछ होगा। हाँ। क्या आप कह रहे थे, आप थोड़ा आगे आइए, जब आए हैं लोग, सब लोग आए हुए हैं तो उन लोग के सामने ही बात किया जाए ना। नमस्कार, नमस्कार। ये क्या मुद्दा कह रहे थे आप? वो अपने महाबल मिश्रा जी देंगे। महाबल मिश्रा को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो भाई साहब भी कह रहे थे कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, काम करे, उसने बहुत काम किया है। वो पहले यहाँ विधायक था, कांग्रेस से थे? हाँ जी, बहुत काम किया उसने, उसकी बहुत बड़ी मार्केट बढ़ रही है। अच्छा, हाँ जी, और आओगा भी। हमने झूठ तो बोलिए नहीं, हमने साफ कह दिया, हम तो कट्टर हैं भाई। हाँ। बाकी अब की इस बार वोट बदल गई है। तो काम कराया ना वो, ना महाबल मिश्रा ने, देखो रेल लाने उसके मेहरबानी हो यार, मैटवाई है। हाँ, तो ठीक है, बीजेपी के राज में लागी हाँ, जाए तो कांग्रेस थी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लोगों को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लेकर के आई, लेकिन लोगों को समझ क्यों नहीं आता है ये हाँ, सब समझ लोग, हैं? सब समझ रही है। लेकिन वोट जाकर के बीजेपी को दे, ना- मतलब ये कह रहे हैं कट्टर कांग्रेसी हैं, कह रहे हैं कट्टर कांग्रेसी, और कह रहे हैं कमलजीत सहरावत को देंगे। ये बुढ़े जागा, हैं? ये बुढ़े जागा। सुनो, जो ये मैं गाँव में बता रहा हूँ कुछ सुनिए। हम्म, अब के अगर ये जेल में नहीं जाते तो आप पार्टी आगे रखें, हाँ, अच्छा। इससे बड़ा फर्क पड़ा है। कुछ फर्क पड़ता, सारी पब्लिक पढ़ी लिखी। लेकिन जो जान वाले हैं वो वहीं जाएंगे जिसमें सोच रखा है। सोच रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने तो सोच लिया, आपने तो, आप तो कह ही रहे हैं कि कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन बीजेपी हाँ को बिल्कुल, मैं तो सबके सामने कह रहा हूँ कट्टर हूँ। क्या 400 पार कमलजीत सहरावत। भाई साहब बगल में, आप पड़ोसी हैं कि नहीं?
आप पिपरावत गांव के ना? नहीं, आप मेरी मर्जी जो मैं आगे रहूंगा दाब के है नहीं। अब की बार 400 पार कमल जी सहरावत। हॉस्पिटल बैंजी हॉस्पिटल बीजेपी की सरकार में मिला है। मेट्रो का भी जो है मोदी सरकार के उसमें मिला है। ठीक है, काफी काम जो मोदी के सरकार में हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में पूरा काम। अब आंख बंद करने से ऐसा थोड़ी होता है, जो सामने दिखाई दे रहा पब्लिक को। अपने राज में सब भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम किया है कि कोई मंदिर हो चाहे मकान हो, सबके घरों में तरेड़ आ गई। ऐसा इतना बढ़िया काम किया है, अब सबके घरों में तरेड़ आ गई। मंदिर भी, बालाजी मंदिर है मेन रोड पे, ढासा मेन रोड पे। आप चलो पीछे दिखाऊंगा, पूरा मंदिर ऐसे बैठ गया, पूरा मंदिर। और हमारे घर में चलो गोपाल नगर में पूरा सुरपुर रोड वहाँ से वहाँ तक ऐसा चमक रहा है। भगवान ईसा सब ने चमका हुआ है ऐसा रोड। कौन चमका है ये चमकार लग रहे हैं, ये आम आदमी वाले चमका रहे हैं। देखो कि देखो गड्ढे कहाँ हैं, गड्ढे कितने ऐसा है हैं जी, सुरखपुर रोड पे मेरी दुकान है और मेरा एक CSC सेंटर में चलाता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पे वृद्ध व्यक्ति आते हैं कि हमारी पेंशन नहीं बन रही। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पिछले 10 साल से ईमानदारी से वो कहें, जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, ठीक है, कि वो जो है 10 साल से वृद्ध व्यक्तियों को उनको जो है पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो 10 साल से हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? 10 साल से उनकी पेंशन नहीं मिल रही, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही। वो जिस सुरखपुर रोड की बात हो रही है, उसमें इतने गड्ढे, गड्ढों में सड़क या गड्ढे में, मतलब आप ये कहते ना, जो ये कहते जी, ये कहते थे कि हम जो है दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। एक बार उस लंदन पेरिस को जाके देखिए, वहाँ पे पैर जितना गड्ढा, हर दिन आए दिन हादसे होते हैं जहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुरखपुर रोड पे इतने गड्ढे हैं, इतने। अगर पानी भर जाए है तो तागड़ी पानी हो जाता है। जिम्मेदार कौन है? ये केजरीवाल है। तो अभी आप आम आदमी पार्टी है कि इसका बनाती क्यों नहीं रही आम आदमी पार्टी? अब तो सबसे पढ़ रहे हैं। गोपाल नगर में जाके देख लो, जन्नत बना रखी गोपाल नगर की। एक मिनट, इन्होंने क्या भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा साथी जो भी कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम किया कि रोड तरेड़ आ गई, मंदिर फट गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे काम किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। दिल्ली में 3 बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है। केजरीवाल जी ने हर गरीब आदमी को, हर आदमी को ऐसी सुविधा दी है कि मेरे हिसाब से अभी तक किसी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। आम आदमी पार्टी से हर आदमी खुश है सर। गरीब आदमी बिजली से खुश, पानी से खुश, शिक्षा से खुश, स्वास्थ्य से खुश। एक बताइए सर, बुढ़ापे की जो है तीर्थ यात्रा से खुश। अरे सर, हम घुमा नहीं सकते माँ बाप को। आज मेरे माँ बाप, मेरे पड़ोस में एक मोहल्ला क्लिनिक है। जब ये कोरोना काल आया, उस पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। जब कोरोना काल में जब लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी, डॉक्टरों की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, मैंने खुद देखा है। मेरे पड़ोस से जा रहे थे और वहाँ ताला लटका हुआ था, कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था। वो कैसा मोहल्ला क्लिनिक जिसकी आप मॉडल पेश करते हैं, जो कोरोना काल में बंद पड़ा था। नजफगढ़ के अंदर पिछले नगर निगम चुनाव में 4 निगम पार्षद हार गए आम आदमी पार्टी। वो बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है। विधायक तो जीत जाते हैं। विधायक क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि कई बार भाजपा की गुटबाजी और कई बार हमारी टिकटों के कारण हो जाता है। नहीं तो आम जन की बात करें, आप यहाँ जहाँ पर बाइट ले रहे हैं, ये मेन लाइन है छावला स्टैंड। इसकी सड़क की ओर देखिए आप, ये सड़क के किनारे गंदगी है। बारिश होगी, पानी भरेगा, डेंगू का मच्छर यहाँ पर पैदा होगा। आप ककरोला रोड से आइए, पूरी सड़क खड्डों में खड्डे बने पड़ी हैं। और शराब के ठेकों का जो दलाली हुई, उसके कारण से जो आम आदमी जहाँ महिलाओं की बात लेकर ये बात करते हैं, एक तरफ उन्हें बस में फ्री यात्रा का झांसा देते हैं, एक तरफ शराब के ठेके खुलवाकर उन्हीं महिलाओं का जीवन दुभर बना दिया। 2% कमीशन से 12% किया, आज पूरी सरकार उसमें घिरी हुई है। शिक्षा की बात करते हैं, किसी मंत्री का, किसी विधायक का बच्चा अगर इनके स्कूलों में पढ़ता हो तो मुझे बता दें, एक भी विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता। इलाज कराने राघव चड्ढा भी यहाँ का इंग्लैंड जाता है। आ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि पाप का गाड़ा भर गया है और लोगों को समझ में आ गया। अब की बात भाई साहब, मैं सिंगल साहब का छोटा भाई हूँ। इनसे ये पूछिए कि दिल्ली में 7 सांसद किसने दिए? दिल्ली की जनता ने दिए। अब इन्होंने गंदगी दिखाई है। इससे पहले ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार थी, जब तो यहाँ फूल बरसते थे। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा।
ये लाला जी हैं, दुकानदार हैं। आप मार्केट में खड़े हो, किसी भी दुकान पे कस्टमर हो, आपके पीछे बर्फ की दुकान है, गर्मी का मौसम है, बर्फ की दुकान पे भी कस्टमर नहीं है। क्यों? महंगाई इतनी हो गई है। कहाँ गया डीजल? 80-85 रुपये कह रहे थे, 50 रुपये डीजल लाएंगे, 60 रुपये पेट्रोल लाएंगे, 15 रुपये चीनी देंगे। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। रही बात ये ककरोला रोड की, जो भाई साहब कह रहे हैं मेयर क्यों नहीं बनने देते। चंडीगढ़ में आपने देखा इलेक्शन हुआ था, अब दिल्ली में भी इलेक्शन टलवा दिया इन्होंने। क्यों? अब की बात क्यों? ये एक तो मुझे लगता है कि हम ये लोकसभा चुनाव की बात करने आए हैं, जो देश का मुद्दा है। आज अगर भारत का, अभी तो सड़क की बात आज अगर भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, मैं तो केवल झांकी बता रहा था विकास की। भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। आज अगर पूरा विश्व ढंग का मानता है, चाइना भी भारत को कुछ नहीं कह पाता। हम आज पूरे शक्ति के साथ धारा 370 लगाकर, और जिस लाल चौक पर कोई तिरंगा नहीं फहराता था, वहाँ राम जी की झांकी निकलती है। ये राष्ट्र का मुद्दा है। मुझे लगता है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है। जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आएगी तो इस पर भी हम आईना दिखा देंगे इस सरकार को। लेकिन आज पूरे देश में जो शांति है, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और रामनवमी पर राष्ट्र में आदिवासी आते हैं। जब तक राम पैदा नहीं हुआ तब तक आदिवासी आ गए। रामनवमी पर सूर्य की किरणों ने अभिषेक किया। ये बोल रहे महंगाई है, ठेके पे जाके लाग रही भीड़। कहीं महंगाई नहीं है, पहले भी ऐसी थी। 2013 में जाना डीजल के पेट्रोल के भाव यही थे, 83-87 कहो तो मैं पर्ची दिखा देता हूँ। ठीक है, महंगाई देखो, उस रेशो में लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। कौन भूखा है बता दो? जाओ, ठेके की दुकान है यहाँ, 4 दुकान है इधर। अगर किसी दुकान में भी छीड़ हो तो आप जाओ देख लो, बियर बैठ के पीने ला रहे, सब कुछ। कोई महंगाई ना, कोई भूखा नहीं है, सब ठीक ठाक खा रहे हैं। ये जो है बेकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ था, अब 207 लाख करोड़ रुपए हो गया। 152 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया? श्रीमान जी, कोरोना के अंदर जब ये केजरीवाल हैंड जो बेरोजगारी का मुद्दा ये लोग बता रहे हैं, देखिए जितना भी ये कर्जे की बात कर रहे हैं वो सही है। आज हमारा देश बहुत ज्यादा कर्ज में आ चुका है और वही एक वजह है जिसकी वजह से ये लोग सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए, आज की डेट में गिर गया है। एनजीओ चला रहा था, कौन सा IRS है बता दो? कब से IRS है? दिल्ली में जो है कब से कभी बाहर पोस्टिंग गया क्या? नहीं गया ना। एनजीओ चला रहा था जॉर्ज उसके साथ, सोरस के साथ। ये ऑलरेडी से फंडेड फ्रॉम जो है फोर्ड से और जो सोरस से। ये ऑलरेडी आज से नहीं चला रहा एनजीओ, जब IRS था जब भी चला रहा था ये पहले से। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, बताओ इलेक्शन लड़ने के लिए सभी का। मैं नहीं कह रहा, बाकी लोग धुले हुए हैं, लेकिन ये तो फ्रॉड है। जनता का पैसा है, जनता ने दिया है। 70 में से अगर 67 सीट आई है तो किस बेस पे आई? क्या आपने वोट नहीं दिया? आज दिल्ली सरकार को आप ये बात कर रहे हो, दिल्ली सरकार के अंदर 70 में से 67 आई, दूसरी बार 70 में से उसकी 62 सीट आई। क्यों आई है? अगर वो जनता को फायदा दे रहा है इसलिए दे रहा है ना। आप लोग बेरोजगार की बात कर, आपके घर में हर महीने 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप अपने बिजली के बिल को जो मांग करते हो, बिजली 200 यूनिट फ्री आ रही है कि नहीं आ रही है? पानी में फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरा हो रहा है, कोई नहीं हो रही। देखो सारी लेडीज फ्री हैं। आप एक लेडीज से पूछिए, क्या उनको घर में फायदा नहीं हो रहा है? लेडीज यहाँ बस क्यों नहीं हो रहा फायदा? बताओ क्या भरी? कहीं भी पैदल चल सकते हैं। आप लोगों के काम के लिए जा रही होगी, कोई ऐसे तो नहीं जा रही ना घर से निकल के। अगर आप कहोगे जाकर दूध लिया, आप लेने क्यों नहीं जा रहे? मेरी बात सुनिए, आप देख लो यार। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, आप ढासा स्टैंड में उतरते हैं, फ्री का ठीक है। नहीं फ्री है, क्यों जा रही है? सबको जरूरत है फ्री की। आप नहीं जाते, आप कहोगे सब्जी मैं नहीं लाऊंगा, मेरा 1 रुपया लगेगा उसका बर्डन, ठीक है, उसका बर्डन कौन लेता है? उसका बर्डन, उसका वजन किस पे है? उसका वजन हमारे पर, टैक्स पेयर पे है। उसका वजन हम ले रहे हैं। आप एक बार केजरीवाल ने फ्री करके सारे डिपो बैठा दिए, चारों तरफ जोड़ के चारों तरफ डिपो खोल रखे हैं। इतनी सवारी नहीं है बस, खाली बसें घूमती हैं और सारे के सारे डिपो उनके नुकसान में चल रहे हैं। अंदर जो फेल हो गई सरकार, राष्ट्र का मुद्दा था कोरोना में, क्या हाल रहा है इसका? कोरोना के गद्दारी, कोरोना के अंदर जो लाखों लोगों ने अपनी जान दी, उसकी आज सरकार को लगी है। इसी कारण से इसके मंत्री, इसी कारण से सारा कुछ हो रहा है। कोरोना के हथियारों के कारण ये सारा काम हो रहा है। नहीं जी, कोरोना का दंश मिल रहा है इसको। मैं MCD में सर्विस करता था और अरे सुनते नहीं यार, यही तो कम, ये दूसरे के वो तुम नहीं बोलने देंगे, क्या दिक्कत है? मैं सुन रहा हूँ। ये कमलजीत ही मेयर थी, हमें तनख्वाह नहीं मिली, ये विकास हो रहा था। जब ये मेयर थी MCD में मैं सर्विस कर रहा था,
तनख्वाह नहीं मिल रही, काम भी करा करते और सब किस और सीढ़ी करा रही काम, कुछ नहीं करा, तनख्वाह भी नहीं दी टाइम पे, एक भी धरने पे बैठे तो हमें तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह बैठे था तनख्वाह नहीं मिलती, धरना दिए सारे बैठ जाएंगे, धरने तनख्वाह मिलेगी। एक मैं युवा से पहले बात कर ले, पहले युवा बात करना चाहता है, इधर आइए। ये मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी से भी कह रहे हैं, एक मिनट अंकल जी, एक मिनट सुन लीजिए। बीजेपी कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। तो युवाओं के लिए क्या किया मोदी जी? उन्होंने कह रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स भारत का, अगर सबसे ज्यादा अगर सेकंड टैक्स है शिक्षा पे है, शिक्षा पे 18% टैक्स किस हिसाब से लगाया है? अमेरिका इतना विकसित देश है, वो भी शिक्षा पे टैक्स नहीं लगा रहे, मोदी जी किस हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं? इन्होंने गाय काटने वाले लोगों पे मना करते हैं, बोलते हैं गौ हत्या मना है, लेकिन ये बीफ कंपनी से 150-250 करोड़ का चंदा किस हिसाब से लिए है? कहाँ से आपको कहाँ से जानकारी मिली? अंकल मैं बिलोंग करता हूँ वैसे बिहार से, लेकिन हूँ अभी दिल्ली में। ये जो बीफ नहीं एक सेकंड, इसको बीफ मीडिया के थ्रू, कौन सी मीडिया? हर चैनल पे ही दे रहे हैं, हर चैनल पे। मैं न्यूज दिखा दूं कि हर चैनल पे दे रहे हैं बीफ, दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन सी चैनल? यूट्यूब जी, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ऐसे एरे गेरे चैनल पे नहीं है, बहुत अच्छे बड़े से बड़े चैनलों पे मैं दिखाना चाहूंगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड की कह रहे हैं ना, ये चंदा चोरी करते हैं, ऋण मिलता है, शिक्षा का ऋण मिलता है। और पहले मैं बताऊंगा, मेरे टाइम में जब हम फार्म भरते थे तो गजेस्टेड ऑफिसर के सामने साइन करने के लिए हमें भीख की तरह मांगना पड़ता था कि सर साइन कर दो। लेकिन आज वर्तमान में क्या है, उन्होंने कहा मोदी जी ने कि कोई गजेस्टेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है खुद स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी ले और गजेस्टेड ऑफिसर की जगह सेल्फ अटेस्टेड ऐसा भी नहीं। मैं कुछ नहीं बोल सकता, बसें दुनिया भर की रखी है, आप 7 बजे आइए, यहाँ पे लाइन लगी रहती है, सारी बसें खाली, 2 सवारी 3 सवारी 2 सवारी 3 सवारी, नीरी बस। जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल जिम्मेदार हो, कौन जिम्मेदार है? फ्री के चक्कर में देश को मत बेचना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फ्री के चक्कर में देश को नहीं बेचना, देश चला जाएगा तो कुत्ते की तरह जिएंगे हम। देश को नहीं बेचना। 15 लाख के चक्कर में 15 किलो गेहूं दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं, फ्री है ना, जैसे ये बस का किराया, ये सब ये तो हम झेल लेंगे, लेकिन अगर देश निकल गया, गले में पट्टा दोबारा से आ गया तो हम कैसे जिएंगे? मोदी जी ने 5-5 किलो राशन दे रहे हैं सबको फ्री। नहीं, वो नहीं देते, नहीं वो नहीं देते, सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं हमारे पास और फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। 2014 से पहले की मैं बात कहूँगा, गैस एजेंसी होती थी और वहाँ गैस एजेंसी में सिलेंडर तक नहीं मिलता था। आज लोगों को फ्री में जो सिलेंडर दिए जा रहे हैं। भाई साहब देखो, अभी कोई तो बस की कह रहा है, कोई किसी चीज कह रहा है। देखो हमारा ये जो लोकसभा का चुनाव है, लाइन में लग इस चुनाव में आता था और हमें हमारे लगती थी खेरे सिलेंडर के लिए। भाई 2 मिनट केवल सिलेंडर के लिए, लोग आज सिलेंडर घर पे देने के लिए लोग आ रहे हैं। जब भाई सुनो, खुशी की बात है, ये परिवर्तन का भाई सुने भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे थोड़ा सा मैं महिलाओं से मोदी आने चाहिए, मोदी, सिर्फ मोदी। ये लोग तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। काम क्या हुआ? काम नहीं हुआ है, देश बचाना है, देश बचाना है, देश। वो 5 किलो राशन, सुनो वो 5 किलो राशन देते हैं तो उसको पकाएंगे किस चीज में, जब वो सिलेंडर 1100 रुपए का देते हैं। कहते हैं उज्जवल योजना नहीं, अंधेरी योजना है, 24 घंटे योजना है। मोदी जी बसें कितनी अच्छी चल रही हैं, आप लोग भी सही, केजरीवाल की सरकार में बसें इतनी अच्छी चल रही है, इतनी सारी फैसिलिटी कर दी है। एक से अरे आइए, ये बताइए, मुद्दा बताइए, विकास हुआ है, काम हुआ है? भैया जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? हो ही रहा भैया, कुछ हो रहा कुछ ना हो रहा। अच्छा, बस कौन है? वोट बनाया कि नहीं? वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे? वोट आज तक दे ही रहे हैं, लेकिन होया कुछ नहीं है। सही कह रही है। अच्छा, होया कुछ नहीं है भैया, आज तक वोट ही वोट दिया है, लेकिन गरीब आदमी का कुछ नहीं हुआ। बस होया क्या? जिस देश में हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, और ये कहे 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो,
क्या उस देश में गरीबी घटी? घटी भाई? बिजली पानी भी तो नहीं आ रहा है। देखो गरीबी की इन्होंने बात की है। अब गरीबी की एक बात देखना, यहाँ पे सुबह ना चौक लगता है लेबर का। अब जिस समय पे इनकी सरकार नहीं थी बीजेपी की, उस समय पे क्या रेट था भैया, आप सभी बता दोगे? लेबर का क्या रेट चल रहा था ना? 250-300 रुपए था। आज क्या रेट ले रही है? 600, 800 रुपए ले रहे हैं। कौन गरीब है ये बताओ? जो करा वो किसने नहीं करा, रेट केजरीवाल, मैंने तो नाम ही ना लिया केजरीवाल का। केजरीवाल का तो नाम ही ना लिया। अरे केजरीवाल का तो नाम ही ना लिया भाई। देखो केजरीवाल क्या वो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल असली माँ का पूत है। उसने बहुत अच्छा मोदी की अरे भाई बात सुन लो। यहाँ केजरीवाल और मोदी की मैंने बात की थी। मैंने केजरीवाल और मोदी की बात की थी। नहीं, मैंने यहाँ पे केवल गरीबी और उसकी बात की थी। ये सीधी एक बात लेके आए, केजरीवाल। भाई केजरीवाल को बाहर तो निकाल लो, फिर अंदर क्यों है वो? गजब बात कर रहे हैं। हमारे सांसद बीजेपी के रहे हैं, एक ये बैठे हैं सब। ये बताओ तो काम क्या हो तो पूछो इनसे। एक काम पूछो, सांसद का एक काम पूछो इनसे। अच्छा काम बताओ। जितने भाई सुनो भाई सुनो, अरे सुनो हॉस्पिटल पास केंद्र सरकार का काम था। सुनते रहो भाई, सुनते रहो। केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, वो बन गया। और सुनो, सरकार हमारी बनवाएगा महाबल मिश्रा। कांसा स्टैंड पे मेट्रो स्टेशन UGR पे 32,000 करोड़ रुपए लगाकर एक्सप्रेस वे बना। और अभी हर घर में, हर नल में योजना के लिए सरकार पैसा दे रही है। जो बसें नजर आती हैं इलेक्ट्रिक की, सारी बसें केंद्र सरकार ने दी। कोरोना काल से लेकर आज तक फ्री राशन मिल रहा है जी। पिछले 10 साल में जब यहाँ पे हमारे MP थे मिश्रा जी, हॉस्पिटल का उद्घाटन करा के 285 करोड़ रुपए ठेकेदार को दिलवा के यहाँ से उद्घाटन करवा के तब गए थे। 85 करोड़ पहले कांग्रेस में थे, ठेकेदार को दल बदलू मिश्रा है, 2 बार चुनाव हार चुका है कांग्रेस से। तो तमाम मुद्दे तो रहेंगे और इन मुद्दों पे ही लेकर के और यहाँ पर जनता वोट देने के लिए जाएगी। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ में यदि कहा जाए कि विरोधाभास भी रहता है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा भारी। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।